गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री का यूनिट 1, जिसमें आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग क्या है, इसे हम लोग समझेंगे। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? आप एटम जानते होंगे, एटम क्या है। जैसे यहाँ पर एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो भी दिख रहा है बोर्ड पर, ये एटम्स है। अब यहाँ हम लोग नीचे देखेंगे मॉलिक्यूल्स है। CH4, मीथेन, H2O वाटर, NH3 अमोनिया, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ये एटम है। ये एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनता है? यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, और यहाँ पर देख रहे हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। एक एटम यहाँ पर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन 1 एंड हाइड्रोजन 4। This means 5 atoms are present here. In this case, 3 atoms, 2 hydrogen, 1 oxygen, and in the case of ammonia, 1 nitrogen and 3 hydrogen atoms. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक एटम नहीं है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स है। ग्रुप ऑफ एटम्स, आपको पता है कि मॉलिक्यूल एटम से बनता है। मॉलिक्यूल के अंदर क्या रहता है? एटम रहता है, और ये एटम्स अरेंज रहते हैं आपस में, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये मीथेन है, ये मीथेन है, CH4 स्ट्रक्चरल फार्मूला, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला, CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहाँ स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये मीथेन है, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में। मीथेन, इस मीथेन के स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन से 1 कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन लिंक, यहाँ पर कार्बन इस हाइड्रोजन से, और ये कार्बन से ये हाइड्रोजन, और इसी कार्बन से ये हाइड्रोजन। तो 1 कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अटैच्ड है। 1 कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर अटैच्ड है, और 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होकर क्या बना है? मीथेन मॉलिक्यूल। कार्बन और हाइड्रोजन जब ये सेपरेट है तो ये एटम है। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे कि यदि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो लिंक्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो लिंक्ड है, इसे हमने खत्म कर दिया, हटा दिया लिंक्ड को, तो ये फिर से एटम हो गया। ये फिर से एटम हो गया। दैट मीन्स दिस आर नॉट बॉन्डेड। ये आपस में एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, ये एटम फ्री हो गया। और फिर से हम लोग देखें कि जब ये कार्बन से हाइड्रोजन को लिंक्ड कर देते हैं, बॉन्डेड कर देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लिंक्ड जो है, कहीं ना कहीं ये लिंक्ड ही बॉन्डेड करने का काम कर रहा है। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो लिंक दिख रहा है, यही इसको बांधने का काम कर रहा है। और चूंकि ये एटम्स आपस में बंध जा रहे हैं, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग को, डिफाइन करेंगे कि क्या है। केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग डिफाइन करेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स, the attractive force which is present between atoms, the attractive force वो लिखेंगे the attractive force which is present between atoms within a molecule
is known as chemical bond, and this phenomenon is called केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को कैसे डिफाइन करेंगे आप देखेंगे, द अट्रैक्टिव फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। कोई अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। अणु कैसे बना है? अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। एक अणु में एक से ज़्यादा परमाणु रहते हैं और ये परमाणु आपस में जिस बंधन के द्वारा बंधे रहते हैं, इसी बंधन को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। किसी अणु में परमाणु आपस में एक दूसरे से जिस बंधन के द्वारा बंधे रहते हैं, इसी बंधन को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। इसी बंधन को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। डिफाइन करेंगे, द अट्रैक्टिव फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन atoms within a molecule is known as chemical bond and this phenomenon is called chemical bonding। अब हम लोग देखेंगे कि ये बॉन्डिंग क्यों होता है, why chemical bonding take place। हम लोग देखेंगे, जैसे क्वेश्चन है why chemical bonding take place, क्वेश्चन है ये होता क्यों है, ये केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है। केमिकल बॉन्डिंग क्या है आपने जाना, और ये केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो आपने नाम सुना होगा इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज जो क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन, ये क्या है? दीज ऑल आर इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस, इनर्ट का हिंदी अक्रिया। ये कोई रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ये इनर्ट गैसेस जो हैं ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ये किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। अब आपको पता होगा कि कितने सारे एलिमेंट्स है, कितने सारे एलिमेंट्स की जानकारी है। तो 118 में से 1 2 3 4 5 6 ये 6 माइनस कर दीजिए तो 112 एलिमेंट्स, 112 एलिमेंट्स। ये इनर्ट गैसेज हो गए। इनर्ट गैसेज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, दे नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। और इनके अलावे 112 एलिमेंट्स है जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। अब ये क्यों नहीं लेते हैं? इनर्ट गैसेज, वाई इनर्ट गैसेज डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो इसका हम लोग देखेंगे कि इनर्ट गैसेज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जब हम विचार करेंगे, इनर्ट गैसेज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जब हम विचार करेंगे तो देखेंगे कि इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in their outermost orbit, outermost orbit, electronic configuration in their outermost orbit, that is the NH2 NP6, that means 8 electrons are present and इसी को कहते हैं octet configuration, octet configuration, octet configuration। And due to this octet configuration, these are very stable,
Due to this octet configuration in their outermost orbit, these are very stable. इनर्ट गैसेज के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, इनर्ट गैसेज के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं अष्टक, और ये 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ही ये बहुत अस्थायी होते हैं। दिस आर वेरी स्टेबल। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास हो गया तो ये अस्थायी हो गए। अब 112 एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 112 एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इनकी तरह संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। अदर एलिमेंट which have no octet configuration, they have tendency to make octet configuration in their outermost orbit, so they make bonding. ये इनर्ट गैसेस के अलावे जो 112 एलिमेंट्स है जिनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनकी भी प्रबल इच्छा होती है कि इनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ही ये बॉन्डिंग बनाते हैं। Forgetting octet configuration, forgetting 8 electrons in their outermost orbit, they make bonding. And this is the cause for chemical bonding. यही कारण है रासायनिक बंधन होने का, क्योंकि एलिमेंट्स जिनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वे इनर्ट गैसेस की तरह अस्थायी होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। और ये स्टेबल कैसे होंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन इनके बाह्यतम कक्षा में होने चाहिए, और बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ही ये बॉन्डिंग बनाते हैं। फॉर दिस दे मेक बॉन्डिंग। फॉरगेटिंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, they have tendency to get octet configuration, and for this they make bonding. This is the reason for chemical bonding. अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। करेंगे ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इन्हें कैसे प्राप्त होगा, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा। इनके पास क्या रास्ता है, क्या सॉल्यूशन है, क्या तरीका है जिसके कारण वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेंगे, जिसके कारण वो ऑक्टेट प्राप्त कर लेंगे। कौन से एलिमेंट? इनर्ट गैसेस के अलावे जो 112 एलिमेंट्स है, इनकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो कैसे ये प्राप्त करेंगे, कैसे ये ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेंगे, हम लोग देखेंगे। दे हैव टू वेज फॉर गेटिंग ऑक्टेट configuration eight electron octet configuration in their outermost orbit, उनके पास 2 रास्ता है। किस लिए? तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए। कौन कौन सा है? पहला, बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट,
and second by sharing of इलेक्ट्रॉन्स। अब इनर्ट गैसेस के अलावे जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं, इनर्ट गैसेस के अलावे जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रबल इच्छा है कि उनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए, और 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ही ये बॉन्डिंग बनाते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए उनके पास कौन सा रास्ता है? दे हैव 2 वेज, 2 रास्ता उनके पास है। कौन कौन सा है हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है बाय ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाय ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफेरेंस मतलब होता है स्थानांतरण, ट्रांसफेरेंस मतलब होता है स्थानांतरण। एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से दूसरे एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बॉन्डिंग बनेगा। और सेकंड जो है ये बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा रास्ता क्या है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। दोनों एटम अपने अपने बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसका शेयर करेंगे और शेयरिंग करके अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और जिसके चलते वे स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अब कि कैसे होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैसे होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनाएंगे और फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग कैसे बॉन्डिंग बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।